मसीह का जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यहाँ से मुश्ताक एक बार फिर शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता उम्मीद करता हूँ आप खुशखुम होंगे और मसीह में पेवस्त होंगे। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि जिंदा गवाही लेकर आप सबके सामने पेश हूँ, और जैसे ही गवाही लेकर मैं आप सबके सामने पेश हुआ, आज स्टूडियो में हमारे साथ भाई लियाकत भट्टी जिनका ताल्लुक लाहौर से है। जी भाई लियाकत, हम इस शो में शो ऑफ टेस्टमनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू ब्रदर यासर। खुदा के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, और खासतौर पर हमारे व्यूअर्स को। और मैं बहुत इसको अपने लिए खुशी का बाइस समझता हूँ कि मैं आज आपके साथ इस गेट टुगेदर में जो आपने प्रोग्राम चला रहे हैं शो ऑफ टेस्टमनी के नाम से, मैं उसमें आज आपने मुझे मदद किया ताकि मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर सकूं कि मेरी जिंदगी में खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए। तो मैं खुदा के नाम को जला देना चाहता हूँ, और मैं एक बार फिर अपनी तरफ से अपने घराने की तरफ से आपके इस प्रोग्राम के लिए आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी थैंक यू लियाकत भाई, थैंक यू सो मच। जी लियाकत भाई, इससे पहले कि हम आपकी जिंदगी की गवाही सुने कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप मुझे में कितने साल से हैं और क्या क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं और किस शौक से मुंसलिक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मैं बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन एग्जैक्ट, बल्कि मुझे डेट याद है, 10/12/12 को मैं पहली दफ़ा ओमान में, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी अदर कंट्री में आया, तो ओमान में आया 2010 में, 2012 में 10 तारीख 12वां महीना और 2012 में मैं मुल्क ओमान में आया। मैंने एक कंपनी है अल गज़ाल इंटरनेशनल, राइस की कंपनी है, ये पाकिस्तान से और इंडिया से हम लोग राइस इंपोर्ट करते हैं। मैं उसमें एज ए सेल्स के काम को लुक आफ्टर करता हूँ। मैंने पूरे ओमान के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी 6 ब्रांचेस हैं, मैंने सबको विजिट किया, वहाँ पे काम करता हूँ, सेल्स को लुक आफ्टर करता हूँ, एज वेल एज मैनेजमेंट, जितना भी हमारा उसके थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको देखता हूँ। मोस्टली मेरा काम सेल्स से रिलेटेड है। तो खुदा का शुक्र है कि मैं 8 साल से कुछ महीने ऊपर इसी कंपनी के साथ आया था और अभी तक इसी के साथ मुंसलिक हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। जी, हम क्योंकि डिफरेंट टाइम में मेरे डिफरेंट जोन में, डिफरेंट एरियाज में कंपनी मुझे ट्रांसफ़र करती गई, लेकिन जो ही मैं सोहार में आया तो आप लोगों की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता चर्च के साथ ज्वाइन किया मैंने, और फिर चलते चलते अब खुदा का शुक्र है कि हम इस चर्च के साथ मुंसलिक हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स चर्च के वसीला से, गेट टुगेदर के वसीला से, हमारे पास्टर साहबान के सर्विस के वसीला से हम बहुत सारी बरकत हासिल कर रहे हैं। खुदा के नाम को जलाल मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जी लियाकत भाई, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि किस तरह आप खुदा में जो है पेवस्त हुए, किस तरह खुदा ने आपको वक्तन ब वक्तन संभाला ताकि सुनने वालों का ईमान जो है वो मजबूत हो। हालेलुया ब्रदर, मेरे लिए ये बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी लाइफ जर्नी मैं बड़ी अमेजिंग है, और मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी जो लाइफ जर्नी है वही हमें बताती है कि हम कैसे ग्रेजुअली बढ़े। इसको हम जब एनालिसिस करते हैं ग्रेजुअली, तो हमें पता चलता है कि डे बाय डे हमारी ज़िंदगी में कैसे ग्रोथ आई है। तो मैं बीइंग अ मसीही घराने में पैदा होने के फैसलाबाद से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। बर्थ मेरी फैसलाबाद की है, वहीं पे सारी एजुकेशन है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से थोड़ा मूव करके सबसे पहले तो फैसलाबाद में एक सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब से मैंने स्टार्ट किया, और यहीं से मेरी जर्नी जो है वो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो जाती है जैसे गवाहियों से भरी है। क्योंकि मुझे जो पहली जॉब भाई मिली है वो घर से ऐसे किसी ने मुझे पकड़ के, जैसे कोई उंगली से पकड़ के किसी आदमी को बाहर लेके जाता है, चलो आज भी सुबह से जॉब पे। और विद इन 2 और 3 मंथ्स मैं जिस असाइनमेंट पे था वो इतनी कोई बढ़िया नहीं थी। एज ए मर्चेंडाइजर मैं कंपनी में ज्वाइन किया। मैं क्या करता था उस टाइम, मैं 3rd ईयर में था और मैं नोट लगाई होती थी और मैं पोस्टर पेस्टिंग करता था, मैं बॉक्सेस क्लीन करता था। हालांकि 3rd ईयर थी और लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, बट मुझे खुदा देख रहा था, मुझे लोग देख रहे थे जो मेरे साथ में काम करने वाले। उन्होंने क्या किया, विद इन 2 और 3 मंथ्स मैं उससे हटके मैं डायरेक्ट सेल्स में ट्रांसफर हो गया। फिर 2 साल तक मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड था सनरॉक कुकिंग वाला, शायद आपने सुना हो कभी, उसमें जॉब करता रहा। 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। फिर उसके बाद मैं मूव करके लाहौर आ गया। लाहौर
ये तकरीबन ये मैं 95 96 की बात बता रहा हूँ। फिर 97 में लाहौर आ गया। लाहौर आके फिर मैंने वहाँ पे जॉब शुरू की। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है IBL, इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड, उसका एक सब्सिडियरी है DNL, उसमें मैंने जॉब की। और फॉर्चुनेटली खुदा के फजल से मुझे खुदा ने बहुत अच्छी कंपनी में, जिसमें मैं जॉनसन एंड जॉनसन जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको डील करता था, उसमें मुझे ज्वाइनिंग दी। देन वहाँ पे मैंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे जब स्टार्ट किया तो मैंने जस्ट एक सप्लायर के तौर पे वहाँ पे स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ होता है, हमारा ईमान है, हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कुछ लोग हैं वो प्रीचिंग में काम कर रहे हो, कुछ लोग कैसे काम कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में खुदावंद ने मुझे, मैं जिस फील्ड में गया हूँ, जिस जगह पे गया हूँ, वहाँ से खुदावंद ने बीइंग मसीही मुझसे बहुत सारे काम दिए। मेरी पर्सनैलिटी को वहाँ पे खुदावंद ने इनकैश करवाया एज ए मसीही एम्बेसडर। और मैं अपने आप को बड़ा इसमें प्राउड फील करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। और विद इन यानी 2 ईयर मैं जल्दी से ऊपर वाले डेजिग्नेशन पे आ गया, मैं ऑर्डर टेकिंग में आ गया। उसके बाद फिर 2 साल में थोड़ा मैंने जॉब किया तो मैं सुपरवाइजरी पोजीशन में आ गया। ये खुदावंद का फजल है। और फिर विद इन बहुत शॉर्ट पीरियड खुदावंद ने मुझे जल्दी से ब्लेस किया। और एक उसका डिवीजन न्यूट्रोजिना के नाम से जॉनसन का लॉन्च हुआ, उसमें हम लोगों ने, मैं आधा पाकिस्तान उसको डील करा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। वो कि हम लोग जब मसीही होते हैं, हमें पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन खुदावंद, अगर मैं यहाँ पे जो मैं पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, सबसे, कि अगर हम मसीहियों के अंदर टैलेंट है, अगर हमारे मसीहियों के अंदर करेज है, अगर हमारे मसीहियों के अंदर ऑनेस्टी है, तो बिलीव कीजिएगा कि रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। सिर्फ हमें काम करना है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो यकीनन लोग देखते हैं और ऑटोमेटिकली खुदावंद ग्रोथ देता है। क्योंकि सबसे पहले तो खुदावंद का कमाल है, उसके बाद हमारी एफर्ट्स हैं। तो मुझे जल्द खुदावंद ने बहुत जल्दी सरफराज किया। इसके बाद चलते खुदावंद का फजल है, मुझे खुदावंद ने अच्छा थोड़ा दिया, मुझे बात करने का थोड़ा सलीका ढंग आता था, मैं मार्केटिंग में थोड़ा काम करता था। फिर मैंने जॉब कट किया। जॉब कट करने के बाद मैंने अपनी एक कंपनी बनाई बुलेट के नाम से, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस का आइडिया इसलिए क्योंकि हम बचपन से शुरू से अपने पेरेंट्स को ऐसे देखते आ रहे हैं बिजनेस में। क्योंकि हमारा एक, मेरे वालिद साहब हैं, उनका विजन है कि हमारा हर मसीही खानदान जो है वो बैगिंग नहीं करनी चाहिए, उसको लोगों के घर गुलामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिपेंडेंट छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो शुरू से लेकर आज तक हम लोग इसी जद्दोजहद में, तकदों में लगे हुए हैं। तो उसी तरह मैंने एक इनिशिएटिव लिया, एक छोटी सी एक कंपनी ब्रांड एक्टिवेशन की, जिसमें हम BTL एक्टिविटीज करते थे, रन करते थे, वो बनाई लाहौर में। वो 4 से 5 साल मैंने रन करने की कोशिश की। उसमें ऑब्वियसली कुछ फाइनेंस का कुछ ऐसे इश्यूज आए कि मेरे से वो रन नहीं हो पाए। उसमें कुछ मेरी, जहां भी खुदावंद आपको लेके चल रहा होता है, ये बात से फिर मैं गवाही देना चाहूंगा कि खुदावंद के लोगों के लिए जो भलाई होती है, खुदावंद उनको ग्रेजुअली उसकी तरफ लेके जाता है। क्योंकि आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या वजह हुई कि मुझे उसमें आगे ग्रोथ नहीं मिली। ओके, मेरे आइडियाज बहुत यूनिक थे, इनोवेटिव थे, मैं बहुत ज्यादा सोच के अच्छे आइडियाज लाता था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे वहां पे ग्रोथ नहीं मिली या वो कंटिन्यूटी नहीं हुई, तो उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी थी जो मेरे लिए, अब आज मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा हुआ। ठीक है, लेकिन इंसान होने के नाते उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे थे। तो ये जर्नी का यहाँ पे आके एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट आया। फिर मैं 3-4 साल काफी से ज्यादा जो मेरे पास फंड्स थे, वो भी मैंने बिजनेस में जोड़ दिए। जो कुछ था मेरे पास, खुदावंद के फजल से सब कुछ था पाकिस्तान में, यानी अच्छी गाड़ी, सब कुछ था जो हो सकता है, जो पाकिस्तान में इस लेवल के लोगों के पास इतनी एज के टेन्योर में होता है, वो सब कुछ था। लेकिन क्योंकि बिजनेस मैंने रन किया, उसमें फिर मुझे लॉस हुआ। लॉस होने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोलैप्स आ गया कि मैं बिल्कुल समझ लें कि जस्ट ये जो टर्निंग पॉइंट है मेरी जिंदगी का, जो लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है, मैं इतना डिसऑर्डर हो गया था कि मेरा दिल करता था यार मैं जिंदगी में क्यों आ गया। हाँ, मेरी जो सबसे मेरे में कॉन्फिडेंस की बात थी कि मैंने आज तक, बहुत सारे लोग हैं खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी में कुछ लॉसेस होते हैं, बड़े कोलैप्स होते हैं, तो वो परेशान होकर सुसाइड, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ कि मसीह घराने में ग्रोथ ऐसी हुई थी कि इतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन मैं सोचता था यार मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है।
तो एक दिन मैं जा रहा था, जस्ट मेरे पास मेरा सिर्फ लैपटॉप रह गया था, बाकी मेरी हर चीज मोटरसाइकिल तक हर चली गई, चीज। हर चीज। यानी कि आप हीरो से जीरो हो गए। बिल्कुल, आप ये समझ लें कि मैं समझता था कि यार अब क्या होगा, इसी नीचे क्या जाऊंगा, ऐसे ही मैं कर रहा था। तो एक दिन ऐसे में चलते चलते मैं खुदा से बात कर रहा था। मुझे मेरे ये नहीं कि ऐसा नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे लग रहा था खुदा मुझसे धुन कलाम है, मुझसे बातें कर रहा है खुदा। मैं बड़ा डिसअपॉइंट था, दिल में ऐसे ऐसे बसों से और परेशानियां कि यार क्या जिंदगी है, मैं इतना अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, ऐसा ऐसा। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था, और खुदावंद ने मुझे जो उसमें जो खास बात नजर आई, खुदावंद ने मुझे ऐसे आवाज दी, मुझे बोला लियाकत। ये कौन बोल रहा है? खुदावंद ने कहा लियाकत तुम्हारी टांगे तो मैंने नहीं छीनी ना। हालेलुया, बिलीव करें कि वो मेरी जिंदगी का सही टर्निंग पॉइंट था। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं मुर्दा की सी हालत में था, लेकिन उसी टाइम खुदा ने एक्चुअली क्या होता है, जो मुझे उस टाइम मैंने ऑब्जर्वेशन की कि हुआ क्या होगा उस टाइम, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे अपने आप एक हठधर्मी में फंसा हुआ था। हठधर्मी क्या थी कि मैं रोया विजन को नहीं अडॉप्ट कर रहा था, वो जो काम मैं कर रहा था एक्चुअली वो काम मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं अपनी फुल एफर्ट्स लगा रहा था। और लेकिन खुदा ने मुझे सिखाना चाहा, तो खुदा ने मुझे उसमें जाने दिया, मैं जहां तक जा सकता था मुझे खुदा ने कहा। लेकिन देखिए, जब एक ऐसी लिमिट आ गई, अब खुदा को पता था कि मेरे बच्चे से शायद से आगे नहीं चला जाएगा, तो खुदा ने मुझे वहीं से बाहर रखा। आप यकीन माने वो दिन था, फिर मैं घर लौटा और घर आके मैं ये बात करते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं महसूस हो रही। ऐसा भी टाइम था यासिर भाई कि मैं सोचता था मैं किसी का काम कर दूं, शायद मुझे 200-100 रुपया दे और मैं अपने घर में जाके हड्डियां पका लूं। बिलीव करें, ऐसा टाइम आ गया। मैं उस टाइम सोचता था यार मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, हालांकि टैलेंट सब कुछ था, लेकिन मेरे अंदर मुझे जो फील होता है हठधर्मी थी। मैं एक पॉइंट पे अट गया था, नहीं मैंने ये करके रहना। ओके, अच्छी बात होती है, देखना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, लेकिन खुदा की बुलाहट, खुदा की आवाज, वो जो काम खुदा आपसे लेना चाहता है उसको देखें। फिर क्या हुआ, मैं वापस आया, मैंने फिर जीरो से स्टार्ट किया। फिर जीरो से क्या है कि मैं वो जो मैं 12-14 साल पहले जहाँ पे था, मैं ऐसे एक दोस्त है मेरा, उसे यार भट्टी कुछ नहीं हो सकता तो यार तू कम से कम ये छोटी सी ऑर्डर टेकर की जॉब कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने सब कुछ वाइप किया और मैंने 17,000 जस्ट उस पे जॉब स्टार्ट कर। जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की है, विद इन 2 और 3 मंथ्स जब मैं मार्केट में वापस लौटा हूँ, तो मुझे फौरन से पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे ऑफर हो गई और मुझे 35,000 पे डबल हो गया। अब मैं खुद खुदावंद की नाम को जलाल मिले, मैं बड़ा इससे मतलब इसको मैं शेयर करते हुए मुझे बहुत मजा आता है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, मेरी मल्टीप्लाई करता है। कभी खुदा मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं देता, खुदा जब भी देता है मुझे मल्टीप्लाई करके देता है। बस मेरा बिलीव स्ट्रांग होता चला गया। फिर अभी ऐसा ही हुआ था 4-5 महीने में, तो अभी यहाँ से फिर ओमान की टेस्टिमनी शुरू होगी कि मैं कैसे ओमान में आया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने बिजनेस में क्या किया, बहुत सारे लोगों से लोन पकड़ के, अपना पैसा लगा के, सब कुछ करके, इवन के मेरे अंदर एक नेगेटिव चीज आ गई थी कि मैंने इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया। आपको पता है खुदावंद को ये चीज हरगिज ना पसंद है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वबाल जहान बन गया था, जो कि खुदा चाहता था कि मैं उस काम में मजीद आगे ना बढ़ूं। शायद मैं पैसे लोगों से इंटरेस्ट पे ले लेके काम भी करता हूँ, बढ़ भी जाता है, लेकिन उसमें एट द एंड जाके वो नुकसान मुझे होता। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मैं गया तो मेरे जो इधर एक जॉनसन्स में मेरे एक पुराने कलीग थे, मेरे सीनियर थे, कराची से बिलोंग करते थे, वो ओमान में ये जो अल-गज़ाल कंपनी है, राइस वाली कंपनी, उसमें वो चले। उन्होंने मुझे कॉल किया, भट्टी आपको उधर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं कंपनी में, वहाँ पे मैं एज एक एरिया सेल्स मैनेजर एक कंपनी, लोकल कंपनी जिसमें जॉब कर रहा था, 5 लड़कों की टीम थी, मैं था, तो खुदा का फजल है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा चलो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मेरे ज़हन में बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने जस्ट एक दफ़ा कंपनी की तरफ से दुबई ट्रैवल किया था, मुझे कोई शौक भी नहीं था, मैं सच्ची बात बताऊँ। लेकिन क्योंकि खुदा अपने लोगों को जब लेके आता है सारे इंतजाम करता है। अब हुआ क्या कि हमारी कंपनी के जो मालिकान है वो लाहौर डिफेंस में उनका घर है। फिर वहाँ पे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया उन्होंने, खुदावंद के फजल से, मैं कौन होता हूँ, खुदा ने मुझे वहाँ पे सिलेक्शन करवा दी मेरी। आप बिलीव करेंगे कि उस टाइम मेरे हालात इतने अपसेट थे, क्योंकि मेरे पास सैलरी तो थी, बट मेरे सारे पैसे ऐसे चले जाते थे। मैं इधर से पकड़ता था सैलरी तो लोगों को दे देता था, मेरे पास पासपोर्ट के पैसे बनाने के लिए,
मेरे एक दोस्त है हमारे बड़े करीबी, उनके बहुत हम पर एहसानात है, बचपन से हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने पैसे मुझे दिए और 6,000 जस्ट तो मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। और कंपनी ने एक सिंगल पैनल मुझसे डिमांड नहीं की। मैंने बोला जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं टिकट भी नहीं खरीद सकता, आप लेके जाना चाहते तो ले जाओ। कंपनी ने टिकट लिया, सब कुछ लिया, सब कुछ करके सब अरेंजमेंट्स 2-3 महीने के अंदर मेरा वीजा अप्लाई किया, खुदा के फजल से हो गया। और ये ऐसी कमाल की बात है कि कहाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले पैदल से मोटरसाइकिल से सीधा गाड़ी पे जंप गया। मैं इधर जब आया हूँ तो मैं वो दिन मुझे याद है कि मैं 10-12 को मेरी रात के टाइम इधर जो फ्लाइट है वो लैंड किए और हमारे भैया कंपनी का आया, उसने मुझे बैठाया। वो दिन, आज का दिन, खुदा के फजल से मैं गाड़ी 4 व्हील से नीचे गई। और डे बाय डे जिस दिन से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, खुदा इनको और बरकतों से मालामाल करे और इनको प्रॉस्पेरिटी दे। हमारी कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छे लोग हैं, इनके हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। इन्हीं की वजह से खुदा ने मुझे यहाँ पे कायम रखा। और मैं जो खास बात, जो अपनी गवाही जो शेयर करना चाहता हूँ सब बहन भाइयों से, कि हम सब मसीही बहन भाइयों से मैं मुखातिब हूँ कि जितने भी हमारे अंदर टैलेंट तो होता है, लेकिन हमें उसे पहले तो हमें खुदावंद की ब्लेसिंग से उस टैलेंट को जानना है, फिर उसके बाद उस टैलेंट को निखारने के लिए उसके अंदर भरपूर एफर्ट्स करने हैं। मैंने अपने कैरियर में आज तक जहाँ से स्टार्ट लिया टिल नाउ, मैं अपने आप को 100% इन्वॉल्व कर लेता हूँ काम के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे मसीही खानदानों में देखते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पास्टरशिप में जाना, इवेंजलिज्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि अगर आप जिस जगह जॉब कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे आप एज ए एम्बेसडर, खुदावंद के एम्बेसडर, मसीही एम्बेसडर, अपने रवैयों से, चाल चलन से हम काम करें, बेहतर करें, तो लोग जाने कि ये मसीही है, ये हटके आदमी है, ये दूसरों से मुनफरिद है। वो हम अपने काम के वसीला से जाने जा सकते हैं, वो ऑनेस्टी के वसीला से जाने जा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक अभी तक मैंने अपने कैरियर में जो देखा कि मेरे अंदर जो खास वस्फ है, जो खुदा ने मुझे खास एबिलिटी दी है, कि मैं तो हार्ड वर्किंग हूँ, साथ में मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा की गवाही, क्योंकि मैं कलाम के वसीला से, शायद मैं प्रीचिंग करके नहीं कर पाता, बट मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से, अपनी कंपनी के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये शो करता हूँ। शो नहीं करता, मतलब खुदा मुझसे करवाता है। ये मैं सारा जो क्रेडिट गोज टू गॉड, कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके सारे कर्म की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढालता हूँ, ताकि मैं जिस जगह भी काम करता हूँ, खुदावंद के फजल से सब लोग मुझे मसीही होने के नाते एक अच्छा रिवार्ड, एक अच्छा, क्योंकि मेरा शायद कैरेक्टर मैच कर रहा होता है, मैं कोई अपने मुंह में उल्टू नहीं बन रहा, बट क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बॉडी को ऐसा दिखाना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोताही है, उसको खुदावंद के खादमों के साथ जब उनकी संगत में बैठते हैं, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे प्रीचर्स के साथ जब डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीज़ें खुदावंद हमें सिखाता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जब बहुत सारे पास्टर्स हैं और आप जैसे लोग जब काउंसलिंग करते हैं, तो शायद हमारी मिस्टेक्स वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम उनको रिकवर करते हैं। लेकिन भाई मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को, ये यूथ को जो है मैसेज दें, ताकि वो अपने किरदार से किस तरह खुदावंद को रिप्रेजेंट कर सके, किस तरह वो खुदावंद के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। हालेलुया। ब्रदर, जैसा आपने मेरे सारी ये टेस्टिमनी, मेरी लाइफ जर्नी जिसको बोल सकते हैं, देखिए, तो मैं अपना इस टाइम मैं 47 ईयर ओल्ड हूँ, और मेरे अंदर खुदावंद का ये कुव्वत, सारा फजल खुदावंद की तरफ से, मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। मैसेज की बात जहाँ तक आई, तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों के लिए, छोटे बच्चों से लेकर यंग जितने भी एडल्ट्स हैं, हम सब, एक सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में एक मोटिव बनाना है। बीइंग क्रिश्चियन, हम जिस अदारे में काम कर रहे होते हैं, अगर क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे तो हम लोगों को पता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, बट जब हम दूसरे गैर मज़ाहब के साथ काम करते हैं, तो हमें अपने कैरेक्टर में जो कमियाँ होती हैं, कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन हमारे अंदर ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। और सबसे अहम चीज़ जो है, जो अपना टारगेट एक ज़रूर सेट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए, खुदावंद जरूर उसमें एक आपको डायरेक्शन दे देता है, लोगों को आपके साथ अटैच कर देता है। इसलिए आज मैं सब बहन भाइयों से, बच्चों से, एक इनके सबको ये एक सजेशन देना चाहता हूँ
एडवाइस नहीं बोल सकते, सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी में अपने कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे और मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो मुझे आज भी पता थी क्या वजह थी। वो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। एग्रेसिव होना चाहिए लेकिन वो एक खास हद तक होना चाहिए। ज्यादा गुस्सा भी इंसान को, ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, ज्यादा ईगो भी इंसान को तबाह कर देती है। तो शायद मैं ये जर्नी आज जिस मुकाम पे हूँ शायद इससे पहले होता, थोड़ा सा इससे पहले पहुंच जाता, अच्छे लेवल पे पहुंच जाता। लेकिन जो खास तौर पे बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इस सारे लाइफ के जर्नी को सुनने का पर्पस लोगों में, सब बहन भाइयों में, बच्चों में, इनको मकसद पता आ जाए कि जो गलतियां मुझसे अगर सरजद हुई हैं और मैंने उनको ओवरकम किया और आज खुदा के फजल से मैं बहुत प्रॉस्पर हूँ हर लिहाज से। खुदा के नाम को जलाल मिले, दुनियावी लिहाज से भी और रूहानी तौर पे। मेरे जितने भी आप जैसे सब बहन भाई चर्चेस जहाँ पे मैं चर्च को यहाँ पे सौहार्द चर्च को ज्वाइन किया हुआ है, पास्टर साहब साहिबान जो है उनके साथ बहुत अच्छी फेलोशिप है और डे बाय डे लाइफ में हमें अच्छी सजेशंस मिलती हैं। तो सिर्फ मेरी आप सब बहन भाइयों से यही एक सजेशन है कि आप हमेशा से एक फोकस होकर काम करें जिस अदारे में काम करते हैं और खुदा के नाम को जला देने का बायस बने, ना कि अपने जो बिहेवियर है उसको ऐसा कंडक्ट करें लोगों के सामने कि लोग कहें कि ये मसीही है, इसमें ये नेगेटिविटी है। ठीक है, और कोशिश करें कि 99% तक अपने आप को ऑनेस्टी में लेके चलें, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि मैं अपनी को जॉब को, इवन मैं अपना काम जो है उसको भी, घंटों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे करूँ, ताकि सब लोग, एक तो वहाँ पे इज्जत होती है और दूसरा आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मसीह होने के नाते ये हमारे खुदावंद का हमारे ऊपर ये एक खुदा ने कहा है कि तुम जरूर ऐसा करो। इसलिए मैं सब बहन भाइयों को, सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, सलाम, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे मैं लियाकत भाई चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे लिए प्रे करें। आइए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी में जो हमारे इस मीटिंग से शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ है, बल्कि पहले से अरेंजमेंट से पहले हमारे साथ, कदूस कदूस मेहरबान खुदा बहरबल के खालिक और मालिक जिंदा जो है खुदा खास तौर पर मैं इस पूरी व्यूअरशिप के लिए जितने लोग बहन भाई खुदा हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं उनके घरानों को खुदा बरकत चाहता हूँ। घरानों के लिए खुदा मैं चाहता हूँ कि खुदा जिस तौर पर आपने मुझ पर अपनी बरकत निछावर की है खुदा, ऐसे सब लोगों पर अपनी बरकत निछावर कर दे। मेरा ईमान है खुदा कि जो भी इस मेरी लाइफ की जर्नी को, इस स्टोरी को सुने खुदा वो इससे मुस्तफीद हो। मैं इस खास तौर पर खुदा चर्च, सौहार्द चर्च के लिए दुआ करता हूँ खुदा यासिर भाई के लिए खुदा इनके तमाम कोलीग्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, चर्च के खुदा पास्टर साहब के लिए फौज में दुआ हो, सबके साथ रहिएगा खुदा। अपना रहम, अपना करम, अपना जलाल यूं ही हम सब पर कसम से करते रहिएगा। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लियाकत भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े कीमती वक्त से हमें वक्त दिया ताकि आप अपनी जिंदगी की गवाही से हमारे सुनने वालों को मोटिवेट कर सकें। Once again, thank you so much। तो देखा मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आपने इस गवाही को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गवाही से अपनी ज़िंदगी में अपनी तमाम कमियों को निकाल देंगे और खुदावंद में पेवस हो जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का अख्ताम हो चुका है। वो बुलंद वाला पहाड़ों पर जाता है, गुफाओं में बसेरा करता है और अपने सारे पंखों को तोड़ डालता है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ रास्ता होता है कि या तो वो अपने आप को इन बुलंद वाला पहाड़ों से गिराकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दे, या फिर कुछ वक्त के लिए खामोशी में उस गुफा में इंतजार करे। तो ये आज गवाही मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए है कि किस तरह हम वक्त का इंतजार करें और खुदावंद की आवाज़ को सुने। जिस तरह भाई लियाकत को खुदावंद ने आवाज़ दी कि मैंने तेरे पाँव तो नहीं छीने, उनसे
इस बात को कहा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस बात को रिसीव किया और अपनी ज़िंदगी में रोज़ पर रोज़ जो है सरफराज होते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारिए, बल्कि खुदावंद में पैवस्त हो जाइए, अपने आप को खुदावंद के आगे रखिए, खुदावंद वक्त पर आपको सरफराज करेगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने सजेशंस, अपने तमाम कमेंट्स जो है हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे दे सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ताकि हम उन तमाम सजेशंस को देखें। और अगर कोई भाई जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद ने अजायब काम किए हैं तो वो भी हमें ईमेल कर सकता है, हम ज़रूर उसे रिव्यू करेंगे और फिर आपको हम यहाँ पे मदद करेंगे कि आप भी आकर अपनी ज़िंदगी की गवाही दे सकें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।